Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, जो कि MCC यानी ऑल इंडिया कोटा MCC राउंड 3 से रिलेटेड हैं और यूपी नीट राउंड 3 से रिलेटेड हैं। तो क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं, थोड़े डिले रहे हैं अपडेट्स इनको कवर करने में, लेकिन अभी एक एक करके सारा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले ऑल इंडिया की बात करें तो एक तो कल अपडेटेड शेड्यूल जो है आ चुका है, यानी रिवाइज्ड शेड्यूल आ चुका है ऑल इंडिया कोटा का। और ऑल इंडिया के साथ ही स्टेट को क्या अपनी डेट्स रखनी है उसका भी शेड्यूल कल ही आ चुका है, और कुछ सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शेड्यूल की बात करें तो ऑल इंडिया का जो थर्ड राउंड के लिए शेड्यूल है, जो 13 अक्टूबर को यानी कल शाम में जो है ये अपडेट आया था, लेकिन उस टाइम पर बिजी होने की वजह से इसको कवर नहीं कर पाए थे। तो मगर अभी इसको जो है कवर कर देते हैं, ऑल इंडिया के और जो स्टेट का अपडेट है यूपी नीट वाला। तो जो नया शेड्यूल है ऑल इंडिया कोटा का, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो चॉइस फिलिंग की डेट को एक्सटेंड करके 16 अक्टूबर तक कर दिया गया है। तो जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अब बाकी बचे हुए कॉलेजेस जो नए ऐड हुए हैं उनको भी अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर ऐड कर सकते हैं। जो लोग पहले ही चॉइस फिलिंग कर चुके थे उनकी लिस्ट ऑलरेडी वहाँ पर अवेलेबल होगी, सिर्फ जो नए कॉलेज ऐड हुए हैं आप उनको जो है ऐड कर सकते हैं पुरानी लिस्ट के अंदर। जो चॉइस लॉकिंग की टाइमिंग है आपकी वो 16 अक्टूबर को शाम के 4 बजे से लेकर रात को 11:59 तक रहेगी 16 अक्टूबर में ही। जो आपका प्रोसेसिंग ऑफ सीट रिज़ल्ट है वो 17 और 18 अक्टूबर को होगा, और फाइनल रिज़ल्ट आपका 18 अक्टूबर को ही आ जाएगा। तो यहाँ पर बात करें तो प्रोविज़नल रिज़ल्ट आपका 17 को आ जाएगा और फाइनल रिज़ल्ट 18 अक्टूबर को आ जाएगा। या फिर ऐसा होगा कि सुबह में 18 की सुबह में प्रोविज़नल रिज़ल्ट आ जाएगा और फिर शाम तक फाइनल रिज़ल्ट, क्योंकि इस बार जो है थोड़ा डिले भी MCC का चल रहा है। नॉर्मली एक दिन पहले प्रोविज़नल आता है फिर उसके बाद फाइनल आता है। रिपोर्टिंग की जो डेट्स रहेंगी नई डेट के अकॉर्डिंग वो आपकी 19 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर 2025 के बीच में रहने वाली हैं। तो ऑलरेडी मल्टीपल एक्सटेंशंस हो चुके हैं शेड्यूल के, और फिर से एक बार शेड्यूल एक्सटेंड हुआ है। देखते हैं कि आगे फिर से तो एक्सटेंड नहीं होगा किसी भी रीज़न से। बाकी ऐसा कोई भी अपडेट आता है तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। थोड़ा डिले ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपको हर एक अपडेट जो है रेगुलरली इस चैनल पे मिलेगा, तो इसलिए आप चैनल के साथ बने रहें। बात करें दूसरा नोटिफिकेशन जो आज ही आया है सीट के इंक्रीमेंट से रिलेटेड। हालांकि ऑलरेडी जो NMC की तरफ से लिस्ट आई थी जिसमें पूरे इंडिया की एक एक कॉलेज करके सभी की लिस्ट थी, गवर्नमेंट की, सेमी गवर्नमेंट की, प्राइवेट की, डीम्ड की, कहाँ पर कितनी सीट्स बढ़ी हैं या नए कॉलेज खुले हैं तो कहाँ पर खुलें, उसका अपडेट मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया था 2 दिन पहले ही। उसी को देखते हुए जो कॉलेज उसके अंदर आए थे जो MCC है उनको जो है इसका अपडेट लेट से मिला है, तो इन्होंने आज ये नोटिफिकेशन निकाला है। कौन कौन से कॉलेज हैं? ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज अमेठी, इसके अंदर टोटल 50 सीट जो हैं बढ़ गई हैं। जो पहले सीट मैट्रिक्स आई थी उसके कंपैरिजन में जो सीट बढ़ी हैं वो यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। तो जिसकी 15% आपकी 8 सीट ऑल इंडिया कोटा के अंदर चली गई हैं। सब कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से वो भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अनरिजर्व में 1, अनरिजर्व PH में 1, SC में 2, EWS में 1, OBC में 2 और ST में 1। उसी तरीके से दूसरा रामपुरहाट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल के अंदर, इसमें भी टोटल 50 सीट बढ़ गई हैं, तो टोटल 8 सीट ऑल इंडिया कोटा के अंदर जा रही हैं। और एक गवर्नमेंट डीम्ड कॉलेज भी यहाँ पर ऐड हुआ है जिसके अंदर टोटल 50 सीट्स जो हैं ऐड हुई हैं। तो ये तो हो गया सीट इंक्रीमेंट से रिलेटेड। तो ये कॉलेजेस ऐसे हैं जो आज ऐड हुए हैं। अगर आप पहले चॉइस फिलिंग कर चुके थे तो आपको दोबारा से इन कॉलेजेस को ऐड करना होगा। अगर आप गवर्नमेंट के लिए पार्टिसिपेट करें तो 2 कॉलेजेस को जाकर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऑलरेडी कॉलेजेस पहले से चॉइस फिलिंग के अंदर थे तो कोई नया कॉलेज यहाँ पर ऐड नहीं हुआ होगा। बाकी जो डीम्ड वाले हैं अपना डीम्ड का कॉलेज ऐड कर सकें। तो ये तो हो गया ऑल इंडिया का अपडेट। टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आप इसको फॉलो करते रहेंगे। अब चलते हैं यूपी नीट का जो अपडेट है उसकी तरफ। तो यहाँ पर भी ऑल इंडिया का शेड्यूल क्योंकि एक्सटेंड हो चुका है, डेट आगे बढ़ चुकी हैं, उसी को देखते हुए स्टेट की डेट भी चेंज हो गई हैं। हालांकि ऑलरेडी राउंड 3 की जो मेरिट लिस्ट है वो आ चुकी थी कल ही, और उसमें कितने बच्चे बढ़े हैं उसका एनालिसिस करके मैंने बता दिया था, और उसके बेसिस पर एक अप्रोक्सीमेट प्रेडिक्शन देखी थी हमने कि किधर की तरफ जो है कट ऑफ रह सकती है। और एग्जैक्ट कट ऑफ का मैंने बोला था कि आज डिस्कस कर दूंगा, लेकिन क्योंकि डेट आगे एक्सटेंड हो गई है फिर से, सीट मैट्रिक्स अभी भी नहीं आई है, तो अभी भी कट ऑफ को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। अब जो नई डेट है उसके अकॉर्डिंग जब सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, क्योंकि हमें भी तभी पता चल पाएगा जब सीट मैट्रिक्स आ जाएगी कि टोटल सीट कितनी वैकेंट है, कहाँ पर किस कैटेगरी की सीट वैकेंट है, उसके बाद ही हम कट ऑफ को जो है बना पाएंगे। तो अभी कट ऑफ को बनाना मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी लोगों की उसमें क्वेरी रही थी कि कट ऑफ पे वीडियो बनाई जाए, तो अभी फिर से ये वीडियो आपकी डिले हो जाएगी। उसके लिए मैं एडवांस में माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हमें कट ऑफ प्रिडिक्ट करने के लिए कम से कम एक स्टेटस तो चाहिए कि कितनी सीट वैकेंट हैं, और दूसरा मेरिट लिस्ट हमारे पास आ ही जाती है। तो नए शेड्यूल के हिसाब से जो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट है वो 15 अक्टूबर तक कर दी गई है, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस और सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करने की डेट आपकी 15
अक्टूबर तक, ये भी दोपहर के 2 बजे तक कर दी गई है। मेरिट लिस्ट आपकी 16 अक्टूबर को आ जाएगी और चॉइस फिलिंग आपकी 17 अक्टूबर दोपहर के 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी उससे पहले ही आपकी सीट मैट्रिक्स आएगी। जब सीट मैट्रिक्स आ जाएगी तो पूरा क्लियर हो जाएगा कहाँ पर कितनी सीट वैकेंट है, उसके बाद ही आपको जो है कट ऑफ की वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद जो आपका रिजल्ट है वो 27 अक्टूबर को आएगा और आप कॉलेज में एडमिशन 28 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर के बीच में ले पाएंगे। तो ये अपडेटेड शेड्यूल है, आप इसको फॉलो करके लगें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी जो है पुराने शेड्यूल के हिसाब से रहती है, तो इसलिए ये अपडेट देना ज़रूरी है ताकि स्टूडेंट इसको लेकर अवेयर हो जाएं और इसी को फॉलो करें और इसी के हिसाब से अपनी काउंसलिंग को आगे करें। कोई भी क्वेरी या डाउट बचता है आपका नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।